नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब कहानी पर बात करेंगे, फ्लाइट 914 की कहानी। हाँ। सोचिए, एक प्लेन 1955 में गायब हो गया और फिर 37 इयर्स बाद 1992 में अचानक लैंड कर गया। हम्म। क्या ये सच है या बस एक मजेदार कहानी? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ डिटेल्स हैं। बिल्कुल। ये कहानी है तो बहुत दिलचस्प। सालों से लोग हैरान है इसे सुनकर। हाँ, और ऐसी कहानियों में ना अक्सर सच और अफवाहें वो मिल जाती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से देखें कि भाई असल बात क्या है। सही। तो कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 को। हाँ। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 एक डगलस DC-4 प्लेन था। हाँ, DC-4। इसमें 57 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर। न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा था ये विमान। ठीक। लेकिन ये प्लेन कभी मियामी पहुंचा ही नहीं। सही कहा। शुरुआती रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि संपर्क टूट गया, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं मिला, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और बहुत खोजा गया पर कोई मलबा तक नहीं मिला। जैसे कि आप कह रही थी, हवा में ही गायब हो गया। अजीब है। हाँ। तो शुरू की जांच में तो कुछ हाथ लगा नहीं। इसे एक अनसुलझी पहेली मान लिया गया। और हाँ, कुछ टैबलॉइड्स वगैरह में बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र भी आया। ओह अच्छा, बर्मुडा ट्रायंगल, वो तो ऐसी कहानियों में आ ही जाता है। बिल्कुल। हालांकि जो सीरियस जांच रिपोर्ट्स हैं वो ऐसा कुछ नहीं कहती। खैर, फिर आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। पूरे 37 साल बाद। हाँ, 37 साल। 9 मार्च 1992 को वेनेजुएला में कराकास एयरपोर्ट पर अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर एक पुराना DC-4 प्लेन दिखता है। और पायलट रेडियो पर कहता है, हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। और फिर कहता है, अनुमानित आगमन सुबह 9:45, 2 जुलाई 1955। सोचिए। कंट्रोल टावर में जो लोग बैठे होंगे उनके तो होश उड़ गए होंगे। 1955। हाँ, जाहिर है सब हैरान। और यहां से कहानी और भी नाटकीय हो जाती है, खासकर उन स्रोतों में जो थोड़ी सनसनी फैलाते हैं। जैसे? जैसे ये बताया जाता है कि जब प्लेन उतरा तो क्रू मेंबर पुराने जमाने की वर्दी पहने थे। अच्छा। यात्री एकदम घबराए हुए, कंफ्यूज दिख रहे थे। और सबसे अजीब बात, कहते हैं किसी की उम्र ही नहीं बढ़ी थी। क्या? उम्र नहीं बढ़ी 37 साल में? हाँ, यही तो कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। और ये भी कि उनके पास 1955 के अखबार थे, कैलेंडर थे। बाप रे, ये तो बिल्कुल टाइम ट्रैवल जैसा लग रहा है। हाँ, ये टाइम में अटक जाने वाली बात ही इसे इतना रहस्यमयी बनाती है। लेकिन लेकिन फिर क्या हुआ? क्या किसी ने बात की पायलट से, कुछ पता चला? सूत्रों के मुताबिक इससे पहले कि ग्राउंड क्रू या अधिकारी ठीक से कुछ पूछ पाते, पायलट एकदम से घबरा गया। घबरा गया क्यों? शायद उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है, तारीख अलग है, दुनिया बदल गई है। वो चिल्लाया, हमसे दूर रहो, हमें जाना है। और फिर? और फिर विमान ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया और आसमान में गायब हो गया। दोबारा कभी नहीं दिखा। दोबारा गायब हो गया? ये तो फिल्मों जैसा है। बिल्कुल। इसके बाद ये कहानी खूब छपी अखबारों में, खासकर वो जो टैबलॉइड्स होते हैं ना। हाँ हाँ, जो चटपटी खबरें छापते हैं। बिल्कुल। वही जैसे वीकली वर्ल्ड न्यूज़। और फिर जब इंटरनेट आया हाँ। तब तो ये वायरल हो गई। हम्म। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है, जी। जिसे कई जो खोजी पत्रकार हैं या एविएशन रिकॉर्ड्स खंगालते हैं वो बताते हैं। क्या? पैन अमेरिकन एयरवेज यानी हम्म। पैन एम, उनके आधिकारिक रिकॉर्ड में 1955 में इस तरह गायब हुई किसी फ्लाइट 914 का जिक्र ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं। और ना ही काराकास एयरपोर्ट के 1992 के एयर ट्रैफिक कंट्रोल लॉग्स में ऐसे किसी अजीब प्लेन के उतरने या उड़ने का कोई जिक्र है। मतलब दोनों तरफ से कोई पुष्टि नहीं? पैन एम के पास भी नहीं, काराकास ATC के पास भी नहीं? जी हाँ। तो फिर ये पूरी कहानी क्या है? मतलब ये सब झूठ है, सिर्फ अफवाह? स्रोत क्या कहते हैं? ज्यादातर जो विश्वसनीय स्रोत हैं वो इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कहानी सच्ची नहीं लगती। अच्छा। हाँ, इसके साथ कई थियरीज जुड़ी जाती हैं कि एलियंस ले गए होंगे या कोई टाइम स्लिप हो गया होगा, वर्म होल में फंस गया होगा प्लेन। हाँ, वो टाइम वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, समय या स्पेस में कोई दरार या शॉर्टकट। लेकिन इन थियरीज का सबूत नहीं मिलता। कोई सबूत नहीं। सबसे पक्का दावा जो स्रोत करते हैं वो ये है कि ये कहानी शायद 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक टैबलॉइड में छपे एक काल्पनिक लेख से शुरू हुई। 1985 में? यानी 1992 की लैंडिंग से भी पहले? हाँ, और वो अखबार ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों के लिए जाना जाता था। तो ऐसा लगता है कि वही कहानी बार बार छपती रही,
थोड़ी बदलती रही और एक तरह की शहरी किंवदंती बन गई। तो मतलब ये एक दिलचस्प रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी तो है, पर सबूतों के आधार पे देखें तो ये सच नहीं लगती। बिल्कुल। ये एक अखबारी सनसनी ज्यादा लगती है जो बस फैल गई। हाँ, सबूत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। एक अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी, शायद अखबार बेचने के लिए या बस लोगों के मनोरंजन के लिए। फिर भी ये सवाल तो मन में आता है कि अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो ये लोगों को इतनी पसंद क्यों आती है, इतना आकर्षण क्यों है इसका? ये अच्छा सवाल है। शायद इसका असली मजा सच या झूठ में है ही नहीं। तो फिर किस में है? शायद इस बात में है कि ये कहानी अज्ञात चीजों के प्रति हमारे डर और हमारी उत्सुकता दोनों को छूती है। समय का रहस्य, अनसुलझी पहेलियां, हम ये सब चीजें खींचती हैं। हाँ, ये बात तो है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी इस जानी पहचानी दुनिया को कितना समझते हैं और क्या इसके परे भी कुछ हो सकता है, भले ही वो सिर्फ कल्पना में हो। तो ये थी फ्लाइट 914 की कहानी की हमारी पड़ताल। जो स्रोतों के हिसाब से देखें तो रहस्य से ज्यादा एक मिथक, एक शहरी किंवदंती ज्यादा नजर आती है। सही कहा। और सोचने वाली बात ये जरूर है कि क्या भविष्य में भी जब हमारे पास शायद और ज्यादा जानकारी होगी, तकनीक होगी, तब भी ऐसी कहानियां बनती रहेंगी, फैलती रहेंगी? ये